नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूं और आज आप लोगों को फिल्मी खबरों के तहत बॉलीवुड की एक ऐसी खबर देने जा रहा हूं जिसको आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे। आप लोगों को लगेगा कि वाकई जीवन में ऐसा होता है। लोगों का जीवन कई बार बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरता है, लेकिन उसके बाद उनके जीवन में गिरावट भी आती है। ऐसा हुआ है हमारे भोजपुरी जगत में। ऐसे कुछ प्लेबैक सिंगर हैं, ऐसे कुछ विख्यात चर्चित गायक हुए हैं जिन लोगों के जीवन में हमने बड़ा ग्रोथ देखा और उसके बाद उनको गुमनाम होते हुए भी देखा। मैं ऐसे 5 गायकों की बात करूंगा आज आप लोगों से, जो लोग लोक गायक हैं, जो लोग बड़े विख्यात हुए लेकिन उसके बाद खोते चले गए। सबसे पहले मैं बात करूंगा नंबर 5। जी हां, नंबर 5 पे आते हैं देवरिया जनपद के खुखुंदू के रहने वाले नरेंद्र सागर। नरेंद्र सागर एक ऐसे गायक हैं जो 90 के दशक में, आप लोगों को बताना जरूरी है कि उनका बहुत ही चर्चित एक गाना वायरल हुआ था। वह गाना इतना चला था कि लोगों के जुबान पे वो गाना रहता था। गाने का बोल था, बलमुआ बेदर्दी सतावल करेला, कबो दिया बारल बुतावल करेला, बलमुआ बेदर्दी बेदर्दी। इस तरह का उस गाने का बोल था। भारत कैसेट कंपनी थी जो ऑडियो कैसेट बनाती थी, उस समय रील वाला ऑडियो कैसेट आता था, उसी से ये गाना रिलीज हुआ था दोस्तों। और देखते ही देखते पूर्वांचल का ये बहुत चर्चित गाना बन गया था। बहुत सुरीली आवाज में नरेंद्र सागर ने इस गीत को गाया था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस गीत के चल जाने के बाद भी नरेंद्र सागर को वो स्थान न मिल सका जिसके वो हकदार थे। आज मैं आप लोगों को बताता हूं, नरेंद्र सागर के साथ एक हादसा हुआ। इस गाने के विख्यात होने के कुछ ही वर्षों के अंदर उनके घर के ऊपर एक पेड़ गिर गया आंधी में, और वो पेड़ गिरा तो दीवार को गिरा दिया और उस दीवार के नीचे दब गए गायक नरेंद्र सागर और उनकी पसलियां फ्रैक्चर हो गईं। उन्हें गंभीर चोटें आईं, बरसों तक उनकी दवा चली, विकलांगता जैसी स्थिति आ गई। आप लोगों को बता दें, इस वजह से नरेंद्र सागर कई वर्ष पीछे हो गए गायकी के क्षेत्र में, जबकि उनके अंदर बहुत बारीक गुणवत्ता है। वो एक नंबर के ढोलक वादक भी हैं और बहुत सुरीले अंदाज में वो गाना भी गाते हैं। तो अब आप लोग क्या कहेंगे कि उनके जीवन में ये जो बहुत बड़ी गिरावट आई, क्योंकि वो चर्चित तो हो गए थे, अब उनको काम करने की बारी आई, तब तक उनके साथ ये हादसा हो गया। तो इस तरह भी कभी कभी होता है जीवन में कि आपको सफलता तो मिलती है लेकिन कोई कैजुअलिटी, कोई हादसा आपको पीछे लेकर चला जाता है। अब आती है बारी नंबर 4 की। जी हां, नंबर 4 पे आते हैं देवरिया जनपद के ही रहने वाले एक ऐसे गायक, एक ऐसे चर्चित विख्यात चेहरे जिनको लोग तरुण तूफानी के नाम से जानते हैं। वैसे तो उनका नाम तुंगनाथ तिवारी है, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि तरुण तूफानी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहे। उनका पंटकिया चाची एक गाना बहुत ज्यादा वायरल हुआ था और उसके साथ साथ उनके कई गीत हिट हैं। बहुत सारे गीतों में तरुण तूफानी की आवाज 90 के दशक में लोगों को सुनने के मिली और सन 2000 आते आते वो बहुत ज्यादा वायरल हो गए थे। आप लोगों को बताएं कि उनके गीत घर घर में बजते थे, गाँव में बजते थे। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि कुछ ही वर्षों के बाद तरुण तूफानी भी मार्केट से, यानी भोजपुरी के उस चर्चित गर्म बाजार से कहीं नदारत नजर आए। आज भी जबकि दिल्ली जैसे शहर में बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हैं, कार्यक्रम भी करते हैं, अपनी खुद की स्टूडियो चलाते हैं, बहुत ही बेहतर क्लासिकल संगीत के माहिर और महारथी कहलाते हैं, बहुत अच्छी बारीक जानकारियां हैं, राग जो ले लेते हैं वो अच्छे अच्छे लोगों का पसीना छूट जाता है। कव्वाली हो या फिर कोई भी शास्त्रीय संगीत गवा कर कोई देख ले, तरुण तूफानी का हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। बहुत ज्यादा संगीत के नॉलेज के बावजूद भी तरुण तूफानी विख्यात होकर फिर से वो चर्चाओं में नहीं आ पाए। अब बारी आती है उस गायक की जिसको आज हम नंबर 3 पे रखते हैं। जी हां, नंबर 3 पे एक ऐसे गायक की बात करूंगा जिसको आप लोग खूब जानते हैं, पहचानते हैं। उनका नाम है मदन राय। जी हां, वही मदन राय जिन्होंने गाया था,
फेंक दिहल थारिया बलम गइल झरिया पहुँचले कि ना, उठे ही में लहरिया पहुँचले कि ना। ये गाना बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया था, ये बहुत ज़्यादा चला था। निर्गुण के महासम्राट कहे जाने लगे थे मदन राय। जी हाँ, वह गोपाल राय हों या फिर भरत शर्मा व्यास, उनकी कैटेगरी में आने लगे थे मदन राय। मदन राय यूं तो भरत शर्मा की संगत के साथी कहे जाते हैं, लेकिन आप लोगों को बता दें कुछ ही वर्षों बाद इस विख्यात गायक ने एक से एक कैसेट टी सीरीज जैसी बड़ी कंपनी से तो गाया, लेकिन धीरे धीरे ये गुमनामियों के अंधेरे में आखिर क्यों गायब हो गए? क्योंकि इनके मंचीय कार्यक्रम भी हुआ करते थे, लेकिन एक ऐब जो इन्हें कहीं न कहीं पीछे लेकर जाती रही, और वो ये था कि मंच पर कई बार यह ओवर ड्रिंक करके दिखाई दिए, सुनाई दिए, बहुत ज्यादा शराब मदिरा आदि का सेवन करते रहे। बहुत अच्छे नेक भले इंसान होने के बावजूद भी जब आपकी त्रुटियां मंच पर सार्वजनिक होने लगेंगी तो आपको कहीं ना कहीं जनता का प्यार मिलना कम हो जाएगा। अब आती है बारी नंबर 4 की। जी हाँ, नंबर 4 पर भोजपुरी का एक ऐसा सितारा, एक ऐसा चमकता हुआ स्टार नजर आता है जिसे आप लोग खूब जानते हैं, पहचानते हैं दोस्तों। जी हाँ, बात कर रहा हूं राधे श्याम रसिया की। राधे श्याम रसिया उस जमाने में जब विनय बिहारी आपके टी सीरीज में भोजपुरी का पूरा विभाग देखते थे, उस दौर में जब ससुरा बड़ा पैसा वाली फिल्म आई, उसके बाद से जितनी फिल्में आती थी, हर फिल्मों में विनय बिहारी के गीत हुआ करते थे, कल्पना की आवाज हुआ करती थी, और राधे श्याम रसिया का आइटम सॉन्ग ज्यादातर फिल्मों में बजवाया जाता था, गवाया जाता था। ससुरा बड़ा पैसा वाले फिल्म में राधे श्याम रसिया का गाया हुआ आइटम सॉन्ग चूहे लागल ए राजा चूहे लागल, ये गाना बहुत हिट हुआ था। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो आज भी राधे श्याम रसिया की आवाज में लोग सुनते हैं और बहुत पसंद करते हैं। कुल मिला जुला कर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि राधे श्याम रसिया इतना ज्यादा हाई पिच पर हाई नोट से गाने वाला गायक आखिर क्यों गायब हो गया? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण लोगों ने बताया कि उनके अंदर एक ऐब आ गया, और वो ऐब था शराब पीने का। शराब पीकर वो मंची कार्यक्रमों में जब जाते थे तो धज्जियां उड़वाते थे, जनता जनार्दन के बीच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे, नशे में टल्ली रहते थे। इस वजह से उनको ज्यादातर सम्मान मिलना कम हो गया। भोजपुरी के तमाम जो निर्माता रहे हों या फिर म्यूजिक डायरेक्टर रहे हों, गायक सह गायिका रही हों, कोई भी इनको पसंद नहीं करने लगा। साथ ही समय के साथ ये गर्त में चले गए। अब आप लोगों को बताता हूं नंबर 1 पर जिनकी बारी आती है दोस्तों। जी हाँ, नंबर 1 पर जिनकी बारी आती है वो कोई ऐसे वैसे आम आदमी नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में वो रसूख देखा है, वो कामयाबी देखा है, वो संपत्ति धन संपदा भी बनाया है, लेकिन आखिर समय के साथ उनको भी जनता ने स्वीकार करना कम कर दिया। तभी तो वो समय से पहले ही कहीं न कहीं गायब होते नजर आए। बात कर रहा हूं गुड्डू रंगीला की। गुड्डू रंगीला एक ऐसे गायक जो अपने आप में डायमंड स्टार कहा जाता था उनको, और उनके प्रोग्राम देखने के लिए लोग दूर दराज से यात्राएं करके जाते आते थे। उनके कैसेट वायरल हुआ करते थे। गुड्डू रंगीला के गाने बहुत ज्यादा डबल मीनिंग और द्वर्थी हुआ करते थे, इसके बावजूद भी लोग उनको पसंद करते थे। हर विषयों पे गाना गाने वाले टी सीरीज के एक समय में वो एकदम चमकता दमकता सितारा हुआ करते थे। लेकिन मुंबई जैसे महानगर में भोजपुरी सिनेमा के उदय होने के बाद वह कोशिश बहुत की कि कई एक फिल्मों में हीरो बन लिया जाए, लेकिन ऐसा हो न सका। कुछ ही एक फिल्मों के बाद पोल खुल गई और उनके कार्यक्रमों में भी ये चीजें देखने को मिली। आज मैं आप लोगों को खुलासा करता हूं, दावे के साथ यह बात कह सकता हूं कि इन 5 कलाकारों में जो सबसे कॉमन बात रही वो क्या रही, जो सबसे बड़ी कमी कही जा सकती है, और वो ये रही कि ये 5 लोग मदिरा पान जमकर किया करते थे। इस बात को लेकर कई बार मंचों पर भी देखने को मिला। यही चीजें लोगों को सबसे पहले रास आना कम हो गई, सबसे पहले यही चीजें खटकने लगी। आप ये भी कह सकते हैं कि पवन सिंह भी तो दारू शराब पीते हैं, फिर उनको जनता क्यों पसंद करती है? तो जान लीजिए कि कभी कभार अपवाद भी हर क्षेत्र में पाया जाता है, और इस वजह से ज्यादा प्रमाण जिस चीज का मिलता है उसी को आप पकड़ कर चलिएगा। इक्का दुक्का प्रमाण को आप प्रमाणित मत समझिएगा।
कभी कभार किसी की बुराइयां ही उसकी अच्छाइयां बन जाती हैं, किसी का ऐब ही उसकी खूबियां बन जाती हैं। तो आप उसे लेकर चलेंगे तो आप फंस जाएंगे। खेसारी को साड़ी पहनकर नाचते देखकर बहुत सारे कलाकारों ने ये आजमाइश किया, लेकिन सब के सब बेकार हो गए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वो शूट कर गया उनको, ये बात अलग है। उनकी पर्सनालिटी को, उनकी छवि को, उनके नृत्य को बेस बना लिया साड़ी। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर भी वो फब जाए। हो सकता है आपके ऊपर धोती फब जाए, हो सकता है आप जंघिया में नाचे तो ज्यादा पसंद आ जाए, हो सकता है आप नंगे नाचे तो ज्यादा और पसंद आ जाए। किसी का कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन किसी को देखकर आप उसके जैसा बनने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा पोल पट्टी खुलने के चांसेस रहते हैं। तो इस वीडियो से आज आप लोगों को क्या मिला, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और ऐसी ही तमाम वीडियो के बारे में आप और जानना चाहें तो वो भी लिख दीजिएगा। किसी और कलाकार के ऐब या अच्छाइयों को जानते हो वो भी लिख दीजिएगा। जय जयकार जारी रहेगी रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे। आप लोग हैं, आप लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं। आजकल बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड जहां से भी खबरें मिल रही हैं उसे आप लोग पसंद कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।